हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.4। सबसे पहले एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 391 पेज पर देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल, मैंने मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, पेज नंबर 391 एनसीईआरटी। इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के तीन मेथड हैं। नंबर वन है वेरिएबल सेपरेबल। पहली मेथड का नाम है वेरिएबल सेपरेबल। क्या मीनिंग है उसका अभी मैं बोर्ड पे बताने वाला हूँ। दूसरी मेथड का नाम है होमोजीनियस इक्वेशन और तीसरी का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम स्टेप बाय स्टेप एक एक मेथड को देखते जाते हैं। सबसे पहले आज की जो मेथड है उसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल। जैसा कि नाम में उसका अर्थ है, हिंदी में बोलते हैं चरों को विच्छेद करना। अब हिंदी में एकदम नाम बहुत टफ पड़ता है, तो इंग्लिश में हम पढ़े जिसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल, यानी वेरिएबल को सेपरेट करना, वेरिएबल सेपरेबल कहलाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, बोर्ड पे लिख दिया मैंने। dy बाई डी एक्स ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैंने कहा था जिसमें dy बाई डी एक्स हो उसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। द साइन ऑफ इक्वलिटी इज कॉल्ड इक्वेशन, सो इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना। सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने पढ़ा था कि इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आर जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। तो इसके बारे में बात करते हैं हम। बोर्ड पर देखिए, सबसे पहले हमने x और y को वेरिएबल को अलग अलग कर दिया। तो देखिए एक तरफ x का एक तरफ, तो इसमें dx को सामने ले गए, ये पूरा एरिया x का हो गया, ये पूरा एरिया y का हो गया। x और y दोनों अलग अलग हो गए, इसलिए इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल। तो हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन लेने पर, दोनों तरफ हम क्या ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन जब भी इंटीग्रेशन लेते हैं तो c कांस्टेंट आता है, जिसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए dy, इंटीग्रेशन ऑफ dy का होता है y, ओके। यहाँ पर मैंने एक स्टेप डायरेक्ट कर दिए, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, उसको सॉल्व करके tan स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। इसे अगर आपको नहीं आता है तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। मैं 1 के साथ कॉस की मैचिंग हो तो 1 को रिमूव करने वाला फॉर्मूला लगाते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इधर होता है 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, जिसे बोलते हैं हाफ एंगल फार्मूला। आप चाहें तो हाफ एंगल फार्मूला। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट लिख दिया है, किसको सॉल्व करेंगे। याद रखिए बहुत सी बार एग्जाम में हमें टाइम कम पड़ता है तो कुछ शॉर्टकट की याद होना चाहिए। तो आपको ये मालूम पड़ गया कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स को हम सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आता है। तो कैसे आता है उसका तरीका भी मैंने बोर्ड पर बता दिया। अब आप देखिए tan स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इसकी आइडेंटिटी है, आपको मालूम है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये आइडेंटिटी लग गई। तो हमने tan स्क्वायर को हमने काम में कन्वर्ट कर दिया सेक स्क्वायर में, और इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर tan एक्स बाई 2, और जिसको टी लिया उसका 1 बाई 2 कर देते हैं, माइनस 1 का हो जाएगा x प्लस सी, फिनिश। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सभी क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, आपको वेरिएबल सेपरेबल दोनों अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, वेरिएबल्स को अलग अलग करना है। तो वेरिएबल्स को अलग अलग करने का नाम है वेरिएबल सेपरेबल। जब हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे तब देखेंगे फर्स्ट और सेकंड में क्या डिफरेंस है। थर्ड मेथड पढ़ेंगे तब फर्स्ट सेकंड थर्ड में तीनों में क्या डिफरेंस है, कैसे जजमेंट लगाएंगे कि कौन सी मेथड होती है, वो हमें आखिरी एक्सरसाइज में मालूम पड़ेगा। अभी चूंकि हम फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं इसलिए ज़्यादा कोई हमारे पास में ऑप्शंस नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए इसी का क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन बहुत बड़ा सवाल है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें dy बाई डी एक्स 6 के बजाय पहले सेकंड बता देता हूँ, लाइन से हर क्वेश्चन की हिंट दे देता हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको इंटरेस्ट आ जाए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको मालूम है y को एक तरफ करना है, तो ये dy हो गया अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया dx। तो x और y को हमने सेपरेट कर लिया, इसका नाम है वेरिएबल सेपरेबल। ये हो गया vs, वेरिएबल सेपरेबल। ये हो जाएगा dy अंडर रूट
4 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा dx प्लस सी। आगे आप सॉल्व खुद कर लेंगे, यहाँ तक कर दिया मैंने, इसके आगे का आपका सॉल्यूशन आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर देखिए, dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो बता दीजिए ये कितना हो जाएगा। अब dy बाई डी एक्स प्लस वाई है, तो सबसे पहले लिख दिया dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई। ओके, तो dy अपॉन 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू dx, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, dy अपॉन 1 माइनस वाई इंटू dx प्लस सी। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है, जरा फोर्थ क्वेश्चन लिख लीजिए। सभी अपनी अपनी बुक निकाल लें और बुक निकाल कर देखें कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है। अब फोर्थ क्वेश्चन में मैं करा रहा हूँ आपको, इसमें कितनी वेराइटीज़ है आप देखिए। हमें क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। सेक भी है ना, टेन भी है ना, एक्स है ना, वाई है, डी एक्स है, डी वाई है, कितना सारा है इसमें, कुछ समझ ही नहीं आता है कि किसको सेपरेट करें। तो इसका एक आसान तरीका बताता हूँ मैं, आप अगर ऐसे करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4, सेक स्क्वायर एक्स 10y dx प्लस सेक स्क्वायर y 10x dy इज इक्वल टू 0। अब प्रॉब्लम ये है कि x और y दोनों मिक्सिंग है, अब कैसे इनको सेपरेटली अलग अलग करें। तो इसके लिए तरीका बता दूं मैं आपको क्या करना है, एक तरफ y रखना है। तो आपने क्या करा कि ये रहा सेक स्क्वायर y 10x और dy को इधर रख दिया। ओके, फिर उधर ले गए सेक स्क्वायर x 10y और dx, ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब इधर पूरा इलाका y का है, इधर पूरा इलाका x का है। जो y का मेंबर इधर है उसको इधर लेके आएंगे नीचे। तो आप देखिए बोर्ड पर सेक स्क्वायर y dy तो इधर ही है, इधर है आपका सेक स्क्वायर x dx इधर ही है। x को एक तरफ, y को एक तरफ। अब मुझे बताइए कि इसमें ये 10y इधर चला गया, इसको अपॉन में लाएंगे तो ये हो जाएगा 10y। इधर 10x है, इसको इसके अपॉन में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 10x। इसे बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। आपने वेरिएबल्स को अलग अलग कर दिया, x और y का बंटवारा कर दिया, ठीक है। तो इतनी सारी भीड़ इकट्ठी है, हमें समझ ही नहीं आता अब क्या करना है। इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया, पहले अलग अलग कर दो, पहले इक्वल के लिए दोनों को आधा आधा लोड दोनों तरफ कर दो। एक तरफ dy कर दो, एक तरफ dx कर दो। dy के साथ y वाले मेंबर आएंगे तो एक y इधर था उसको अपॉन में ले आएंगे, dx के साथ x के मेंबर आएंगे उसको नीचे ले गए। अभी तो मालूम ही आपको 10x और t लेंगे तो सेक स्क्वायर हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो इसके आगे की कहानी आपको करना है, सेक स्क्वायर y 10y dy इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर x 10x dx प्लस c। इसको t लेंगे, ऊपर वाला बैलेंस हो जाएगा, log t हो जाएगा, log t का फॉर्मूला लग जाएगा, देन वी गेट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 6, dy बाई डी एक्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। बहुत से बच्चे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, जो फैक्टर फॉर्मेशन में है उसको फैक्टर फॉर्मेशन में रखना है। तो बहुत सिंपल काम है ये तो देखिए ये रहा dy अपॉन में 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल। इंटीग्रेशन करना है, ये dy 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी। ये तो होता है टेन इनवर्स y का फॉर्मूला है, ये x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। फिनिश, ये आंसर है। इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे आप ट्राई करते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, 8वां क्वेश्चन कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें क्वेश्चन में आपको दे रखा है x टू द पावर 5। तो सिंपल है, मैं ओरली बोल देता हूँ, आप लिख लीजिए।
आठ एक्स टू द पावर 5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई टू द पावर 5। तो क्या करेंगे, y को नीचे ले आएंगे, लिख देता है एक स्टेप। क्वेश्चन नंबर 8, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वाई टू द पावर 5। तो ये जाएगा dy अपॉन वाई टू द पावर 5 इज इक्वल्स टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 5। कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 के भी हिंट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो dy इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x डी एक्स प्लस सी। कर लेंगे अब इसके आगे। चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन भी ऐसे ही है, आप ट्राई करेंगे। जो क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट होगा उसे बोर्ड पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 11, 12 ऊपर पढ़ लीजिए। 11 से 14 तक पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है और इसके पहले ऑब्जेक्टिव आया था कि पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होते हैं। तो पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होते हैं, 0 होता है और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 भी नहीं आता है। तो याद रखिए, अगर nth डेरिवेटिव हो तो nth आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं, पर पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आता है। नाम ही इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन है, जो हमने लास्ट वीडियो में, पिछले वीडियो में बिल्कुल प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करके 2 MCQs बताए थे कि किस तरह के पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में क्या होता है। वही पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यहाँ भी आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11, 12 सारे क्वेश्चन इसी पैटर्न पे करना है। 11, 12 उसमें से जो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा वो क्वेश्चन बोर्ड पे बता रहा हूँ मैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है बोल दीजिए। पर्टिकुलर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ये। इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 14, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई 10x। तो जाएगा dy बाई वाई इज इक्वल्स टू 10x dx। ये हो गया वेरिएबल सेपरेबल। टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ समाकलन लेने पे इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम दोनों तरफ। log y इज इक्वल्स टू log ऑफ sec x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ 10x का होता है log ऑफ sec x। तो ये हो जाएगा log ऑफ y माइनस log ऑफ sec x इज इक्वल टू सी। ये हो जाता है log y अपॉन में sec x इज इक्वल टू सी। इसका बेस कुछ नहीं, बेस ही होता है ये। ओके, अब इन्होंने कुछ दे रखा है। इन्होंने कहा है कि सब y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 रखना है। y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 रखना है इसमें। तो कैसे करते हैं बोर्ड पर ज़रा ध्यान दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर भी क्वेश्चन ख़त्म कर सकते थे। y की वैल्यू, आप देखिए y की वैल्यू क्या रखना है, y की वैल्यू तो निकाल लेंगे इसकी वैल्यू। तो कैसे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखिए ज़रा। इसे हम क्या लिख सकते थे, y cos x। तो देखिए ये e चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा y अपॉन sec x इज इक्वल्स टू e टू दी पावर c, e टू दी पावर c। तो y अपॉन sec x इज इक्वल्स टू a। इस पूरे को आपने क्या सपोज कर लिया, a। पुट कर दिया। x इक्वल्स टू क्या रखना है बोल दीजिए ज़रा। x इक्वल टू क्या रखना है, x की वैल्यू क्या रखने का बोला है क्वेश्चन 14 में 0। y की वैल्यू क्या रखना है 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 अपॉन में sec 0 इज इक्वल्स टू a। 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू a। sec 0 की वैल्यू 1, cos 0 1 होता है तो sec 0 भी 1 हो जाएगा। a इज इक्वल्स टू 1। इस पूरे को आपने a सपोज किया था। ये पर्टिकुलर इंटीग्रेशन आ गया आपका, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन।
तो फाइनली आंसर आपका क्या आ जाएगा बताइए? जनरली आपका आंसर आ जाएगा, आपने ए पुट किया था उसकी वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा इसका y sec x, ये हो जाएगा y इसके आगे होता है y sec x इज इक्वल्स टू 1। तो y sec x को क्या लिख सकते हैं? y cos x इज इक्वल्स टू 1। 1 बाय sec क्या होता है? cos होता है। तो y cos x प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। यानी आपको यहाँ पर कांस्टेंट नहीं आएगा, हमने यहाँ पे प्लस सी कांस्टेंट लिया था। प्लस सी कांस्टेंट निकालने के लिए इन्होंने अपने को एक्स और वाई की पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी। वो पर्टिकुलर एक्स और वाई की वैल्यू पर एक पर्टिकुलर कांस्टेंट आएगा, यानी एक फिक्स वैल्यू आएगी, ठीक है। ये इसलिए आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आएगा। तो याद रखिए, जहाँ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन होता है वहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता है। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करा दिया है। अब आगे के क्वेश्चंस में एक्सप्लेन कर देता हूँ, बोल देता हूँ मैं आपको, समझा देता हूँ मैं। ध्यान दीजिए अब आगे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, 16वां सवाल। 16वें सवाल में क्या 15 16 दोनों वर्ड्स प्रॉब्लम है। दिखने में कितने खतरनाक दिख रहे हैं, जबकि सवाल कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, देखिए 15 सवाल कर लेते हैं। y डैश e टू द पावर sin x, यस। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, बोर्ड पे लिख देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। y डैश क्वेश्चन नंबर 15, y डैश इज इक्वल्स टू e टू द पावर x sin x। y डैश को बोलते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू e टू द पावर x sin x। तो dy डायरेक्ट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन e टू द पावर x sin x dx प्लस c। खास बात यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो कि आपको लिखना है, इंटीग्रेशन e टू द पावर ax sin bx। ये आगे भी काम आने वाला क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ और एक फॉर्मूला आप ढूंढ के लिखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, cos bx। ये फॉर्मूला ढूंढ के लिखेंगे आप, एक मैं लिख रहा हूँ और एक आपको लिखना है। e टू द पावर ax अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इन ब्रैकेट e टू द पावर ax। ये याद रखेंगे, e टू द पावर ax a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a साइन bx माइनस b कॉस bx, a साइन bx माइनस b कॉस bx। ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ये फॉर्मूला आपको लिखना है। आप बुक में से ढूंढें और ये फॉर्मूला लिखें। ये फॉर्मूला याद होना बहुत ज़रूरी है, आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, कैंसिलेशन का भी टाइम बच जाएगा आपका। देख लीजिए, डिस्प्ले करके बता रहा हूँ मैं आपको, a साइन bx माइनस b कॉस bx। दिख गया होगा सबको। अब क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, यस इसकी वैल्यू हो गई y, इसकी वैल्यू कितनी हो गई y, ये y वैल्यू हो गई, ये y, ये a है, a की वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है। तो e टू द पावर x 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया। और इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। कितना हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स अपॉन में 2 इन ब्रैकेट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी, इक्वेशन नंबर 1। अब इन्होंने यहाँ पर c की वैल्यू निकालने के लिए कुछ हिंट दे रखी है कि ये जो कर्व है वो 0,0 लाइज करता है इस कर्व पे, 0,0 लाइज ऑन दिस कर्व। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 0,0 लाइज ऑन दिस कर्व। इस कर्व पे 0,0 लाइज कर रहा है, 0,0। इसका मतलब ये x और ये y है। तो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर 0 अपॉन में 2 साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस सी। ये तो हो गया 0, इधर हो जाएगा आपका 1/2। किसी के ऊपर पावर 0 तो 1 होता है, भूले नहीं हो। तो ये 0 माइनस 1 प्लस सी।
तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू -1/2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई है 1/2, सी की वैल्यू आ जाएगी 1/2, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। अब ये सी की वैल्यू को कहाँ रखेंगे बताइए, इस सी की वैल्यू को हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, देन वी गेट आंसर। इस तरह से ये क्वेश्चंस अपना कंप्लीट हो चुका है। आगे क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन एक्सरसाइज, सॉल्व्ड एग्जाम्पल भी करेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम भी ट्राई करेंगे, इसलिए मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके बता दीजिए, ठीक है। अभी जो पढ़ा है उसका रिवीजन करिए, कोई डाउट्स हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।